हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 9.1 क्षेत्रमिति क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। एक समलंब के आकार के खेत ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी एक जो है वो समलंब के आकार का है। बार की लंबाई, ये पूरे की जो है वो लंबाई दिया हुआ है कितना है, 120 मीटर। अर्थात ये जब पूरे की लंबाई जो है वो दिया हुआ है, ये मतलब जो है वो समलंब का परिमाप जो है वो 120 मीटर दिया हुआ है। यदि बीसी जो है वो ये 48 मीटर दिया हुआ है, ये हमारा 48 मीटर जो है वो दिया हुआ है। और सी डी जो है वो 17 मीटर है, 17 मीटर दिया हुआ है। क्लियर। एडी ये जो है वो हमारा 40 मीटर जो है वो दिया है। इस खेत का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। और भुजा ए बी और ये जो है वो भुजा ए बी की जो है वो लंबाई हमें क्या होगा वो बताना है। और भुजा जो है वो ए डी जो है वो बी सी पे, ये जो हमारा जो है वो ये जो है वो क्या बोल रहा है कि ये जो है वो हाँ ज्ञात करना है भुजा ए बी। भुजा जो है वो ए बी समांतर भुजाएं जो है वो ए सी और बी सी पे जो है वो लंब है। ये जो है वो लंबत जो है वो हमारा ये जो है वो लंब है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो है वो ये हमारा क्या है, तो ये जो है वो समलंब का आकार का है, तो समांतर भुजा दिया हुआ है। और अगर ये जो है वह लंब की जो है वह ऊंचाई जो है वो हम निकाल लेते हैं, तो कहीं कहीं क्षेत्रफल निकालने में भी जो है वो आसानी होगा। चलिए हम यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो है वो चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो दिया हुआ है यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू 40 मीटर और ये बी सी बराबर ये 48 मीटर तथा सी डी इज इक्वल टू ये 17 मीटर। ठीक है। और ये जो है वो समलंब का परिमाप दिया हुआ है। चूंकि समलंब का परिमाप समलंब का परिमाप जो है वह 120 मीटर दिया हुआ है, 120 मीटर। समलंब का परिमाप क्या होगा बुआ, ये ए बी बी सी सी डी और ये ए डी। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी जोड़िए बी सी जोड़िए सी डी जोड़िए डी ए हो जाएगा बराबर ये 120 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बात, ए बी तो हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा ए बी प्लस ये बी सी जो है वो 48 दिया हुआ है, प्लस सी डी जो है वो 17 दिया हुआ है, प्लस डी ए जो है वो 14 दिया हुआ है बराबर ये 120 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा ए बी प्लस ये देखिए वो 40 और 17 और 48 इस सब को जो है वो जोड़ेंगे तो ये हमारा 105 हो जाएगा बराबर ये 120। 105 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी इज इक्वल टू ये क्या होगा 120 माइनस ये हमारा 105 हो जाएगा। देयरफॉर ये ए बी की जो है वो लंबाई हमारा निकलेगा 15 जो है वो मीटर जो है वो निकलेगा। ये जो है वो हमारा 15 मीटर निकल गया। क्लियर। जब ये निकल गया तो अब जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है लिखिए देयरफॉर ये समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो है वो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल ए डी प्लस बी सी। ये हमारा हो जाएगा ए डी प्लस ये बी सी गुना ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो ए बी हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा 1/2 गुना ए डी जो है वो 40 दिया हुआ है, बी सी जो है वो 48, 40 जो है 48, 40 जोड़िए 48 गुना ए बी जो है वो हमारा 15 दिया हुआ है, ये 15 हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2 गुना 40 और 48 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 88 हो जाएगा और गुना में ये 15। अब देखिए इनको हम 2 से काट देंगे तो 44 दूनी के 88 होता है। 44 को 15 से गुना कर लेंगे तो 15 चौके 60 के 0 और 60 6 66 यानी 660 ये हमारा मीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो नीचे में जो लिख दीजिएगा तो समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा वो 660 मीटर स्क्वायर और ये इनका हमारा
आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 3 नंबर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर। अब देखिए इनका 4 नंबर, एक चतुर्भुज आकार के खेत के विकर्ण जो है वो ये 24 मीटर दिया हुआ और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पे खींचे गए लंब, ये जो है वो हमारा लंब जो है वो ये दोनों जो है वो खींचा गया है ना, उसका जो है वो लंबाई 8 मीटर 13 मीटर है। तो ये खेत का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले जो है वो नाम दे दीजिए, ए बी और ये सी डी। क्लियर। और इनका जो है वो ये हमारा परपेंडिकुलर है तो इनका नाम एम दे देते हैं, और ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, इनका जो है वो नाम हम एन जो है वो रख देते हैं। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए, और फिर यहाँ पे जो है वो जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे लिखिए चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, तो हमारा जो है वो लंब की ये जो दो जो है वो लंब जो है वो दिया हुआ है, तो हम जो है वो लिखेंगे लंब की ऊंचाई, लंब की ऊंचाई, 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 लंब की जो है वह ऊंचाई। तो इनका जो है वो नाम हम h1 जो है वह रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो 13 मीटर तथा h2 यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, ये देखिए ये चतुर्भुज आकार का है, तो हम जो है वो क्या करते हैं ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये ए सी डी दोनों त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल निकाल के जो है वो जोड़ देते हैं। इनका जो है वो हमारा आधार दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, ये भी ऊंचाई, ये आधार दिया हुआ है, तो हम इजिली जो है वो निकाल आसानी जो है बना सकते हैं। क्लियर। और जो है वह ये विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई यानी कि हमारा विकर्ण जो है वो AC है ना, ये हमारा AC ये जो है वो 24 मीटर दिया हुआ है। यही जो है विकर्ण ही जो है वो आधार का काम करेगा, समझे ना। अब हम जो है वो निकालेंगे देयरफॉर चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा त्रिभुज हमारा जब ABC का क्षेत्रफल, ये ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। क्लियर। अब देखिए तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, आधार जो है वो हमारा AC है, ऊंचाई जो है वो हमारा BM हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुना आधार हमारा AC है, तो ये हमारा AC गुना ऊंचाई जो है वो ND है, तो ये हमारा ND हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि हमारा 1/2 गुना AC आधार जो है वो 24 दिया हुआ है, ये 24 गुना BM जो है वो ये 13 दिया हुआ है, प्लस ये 1/2 गुना आधार ये जो है वो हमारा AC जो है वो 24 दिया हुआ है गुना ND ये हमारा 8 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हम 2 से काट देंगे तो ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो ये 12 हो जाएगा, 13 12 को हम जो है वो गुना कर लेंगे तो 12 3 36 के 6 हासिल 3 12 3 15 156 हो जाएगा, प्लस 12 8 ये जो है वो 96 होता है। अब जो है वो 156 में 96 को हम जो है वो जोड़ देंगे तो ये 252 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इतना आया हुआ है, हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे अतः, अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया हुआ है तो 252 मीटर स्क्वायर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर NCERT क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट NCERT सोल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल, NCERT गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें NCERT मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये YouTube वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा, तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो
देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पर क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।